Hello and welcome back to our YouTube channel. Myself Vikas, biology lecturer. Today we will be discuss about animal tissue. First of all, we study about प्लांट टिश्यू. जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में यानी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे प्लांट टिश्यू के बारे में. प्लांट टिश्यू में हमने क्या पढ़ा था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू. तो परमानेंट टाइप टिश्यू फर्दर टू टाइप में डिवाइड हो रहा था, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू को फिर से 3 टाइप में डिवाइड किया था. किसमें? पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, नाम से पता चला था ये परमानेंट टिश्यू तो है ही है. कॉम्प्लेक्स क्या है? मोर देन सेल्स से बना हुआ है. तो इसमें क्या थे? जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम कर चुके थे. जाइलम फ्लोएम के भी फर्दर टाइप्स थे, ट्रैचिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा. इसी प्रकार से फ्लोएम के 4 टाइप्स नहीं फिर 5 टाइप्स कर दिए गए हैं. साइव ट्यूब, साइप्लेट, साइव ट्यूब, साइप्लेट्स और कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा. ये क्या थे? 5 टाइप्स के डिवाइड किए गए थे. तो आज हम करने जा रहे हैं किसके बारे में? एनिमल टिश्यू. नाम से मेंशन हो रहा है कि भाई ये किस में प्रेजेंट होएगा? एनिमल टिश्यू में. तो कुछ एक बातें कह रहा है स्टार्टिंग में. ये कह रहा है व्हेन वी ब्रेथ, कि भाई जब हम सांस लेते हैं, वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ ओवर चेस्ट. कि भाई जब हम सांस ले रहे हैं यानी श्वसन कर रहे हैं, तो जब हम एयर को इनटेक करते हैं, इनहेल मतलब लेना. जब आपने एयर को, कौन सी एयर? ऑक्सीजन को जब इनहेल की तो हमारे चेस्ट का साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. और हम जब एक्सहेल करते हैं यानी गैस को छोड़ते हैं तो क्या होता है? चेस्ट का साइज डिक्रीज हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से निकल जाती है. तो हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव? कि भाई ये बॉडी पार्ट्स किस प्रकार से मूव कर रहे हैं? फॉर दिस वी हैव ए स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, उसको क्या कहते हैं? मसल सेल. तो वहाँ पे जो ये स्पेशल सेल्स हैं उसको क्या कहेंगे? मसल सेल्स. तो इन्हीं का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स इज रिजल्ट इन मूवमेंट. इनका ही कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ना, रिलैक्सेशन मतलब नॉर्मल मोड पे. जैसे आप चलते हैं, फिरते हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, मसल्स क्या होती है? या तो सिकुड़ेगी या रिलैक्स होगी, स्ट्रेच होगी, खींचेगी. तो ये सभी किसके कारण से? आपकी मसल सेल्स के कारण. तो यहाँ पे अलग अलग लोकेशंस बताई गई हैं. ये हमारा स्टमक हो गया और इसी प्रकार से अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग स्मूथ मसल्स और सभी मसल्स के न्यूक्लियस या स्मूथ मसल फाइबर सेल्स के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहे हैं? शो किए हुए हैं. ड्यूरिंग ब्रेथिंग, कि जब हम श्वसन कर रहे हैं, वी इनहेल ऑक्सीजन, कि आपको ये पता है हम ऑक्सीजन ही लेते हैं. एंड वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो? कि भाई ये ऑक्सीजन कहाँ गई? हमारे लंग्स में. तो इट इज़ एब्जॉर्ब बाय इन दी लंग्स. कहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है? लंग्स पे. और ट्रांसपोर्ट कर दिया किसने? ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो लंग्स में क्या थे? एल्वलाई प्रेजेंट थे. एल्वलाई ने क्या कर लिया था? ऑक्सीजन को ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में भेज दिया था हार्ट के थ्रू, बट ब्लड के द्वारा. बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या पूरे पार्ट्स की बॉडी से इकट्ठा होके लंग्स से होता हुआ रिलीज आउट हमारे बॉडी से हो जाता है. वाई वुड सेल नीड ऑक्सीजन? कि भी हमारे बॉडी को यानी जितने भी सेल्स हैं उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आपने जैसे पढ़ा होगा पायरुवेट साइकिल्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में हो रही थी? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या? हमारा पावर हाउस. और उसके लिए किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ऑक्सीजन की. तो जितने भी ब्रेकडाउन ऑफ फूड हैं या अदर एक्टिविटीज़ के लिए ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है. उसी से क्या मिलती है हमें? एनर्जी. वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? रिलीज होती है हमारे सेल से. द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड टू क्लू. कि भाई ये क्या करें इसके क्वेश्चन के लिए जो मैंने आपको बताई दिया है. ब्लड फ्लो एंड कैरी, कि भाई जो खून हमारे कैपिलरीज में, आर्टरीज और वेन्स में जो जा रहा है ब्लड, तो क्या करे? कैरी करता है वेरियस सब्सटेंस को. क्या क्या? जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स से किसको ले गया? ऑक्सीजन को. डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी विलाई, उसमें से क्या कर रहा था? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहा है. तो कहने का मतलब गैसेस का एक्सचेंज, न्यूट्रिशन का और अदर सब्सटेंस को भी ट्रांसपोर्ट, यानी जितनी भी हार्मोन्स हो गए इन सभी का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा. तो ये कैरी करता है वेरियस सब्सटेंस. जो सब्सटेंस के मैंने नाम बता दिया आपको. फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, एक पार्ट की बॉडी से दूसरे पार्ट तक लेके जाता है. फॉर एग्जाम्पल इट कैरी ऑक्सीजन. ये क्या किसको लेके जाता है? ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल दी सेल. सभी की सभी सेल पे किसको ले जाएगा? ऑक्सीजन और भोजन को. और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगा? वापस ले आएगा. इट आल्सो कलेक्ट वेस्ट. ये क्या करता है? इकट्ठा करता है वेस्ट को फ्रॉम दी ऑल पार्ट. जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस हो, वेस्ट
वेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी वेस्ट प्रोडक्ट ही है। एंड कैरी देम टू दी लीवर और किडनी से डिस्पोज कर देता है, यानी यूरिया जो है, यूरिन के द्वारा यूरिया और अदर टॉक्सिक सब्सटेंस को यहाँ पे फिल्टर करके रिलीज कर देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से रिलीज कर रहे हैं हम, लंग्स से होता हुआ नोस्ट्रिल से पास आउट हो जाता है इन्वायरमेंट में। इसी प्रकार से ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, टिश्यू के, जो हमारे क्या है शरीर में पाए जाता है। इन्हीं के फंक्शन के अकॉर्डिंग एनिमल टिश्यू को 4 टाइप में कहेंगे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हमारा क्या रहेगा फर्स्ट, सेकंड क्या रहेगा हमारा कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड क्या रहेगा हमारा मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ क्या रहेगा हमारा नर्वस टिश्यू। और ब्लड भी क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, हर एक बॉडी पार्ट से क्या कर रहा है, कनेक्टिव मतलब जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। एंड मसल्स फॉर्म मस्कुलर टिश्यू, और मसल्स किसकी फॉर्मेशन करते हैं, मस्कुलर टिश्यू की। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट जो टाइप है किसका, एनिमल टिश्यू का, एपिथेलियल टिश्यू। यानी एपिथेलियल टिश्यू जैसे हमारे स्किन के बाहर की तरफ जो टिश्यू प्रेजेंट होती है ना, वो एपिथेलियल की होती है। और वही क्या करती है, जैसे जितनी भी प्रोटेक्शन, इंजरी या साइंस, सभी चीज़ों से क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट भी कर रही है और बता भी रही है, सेंसिटिव होती है। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव की, जो कवरिंग का काम कर रहा है और प्रोटेक्शन का काम टिश्यू इन द एनिमल बॉडी इज एपिथेलियल टिश्यू। वो कौन सी टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। ये किस किस को कवर करती है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन, बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं और बहुत सारी कैविटी जो होलो स्पेस वाले होते हैं बॉडी पार्ट्स में विद इन द बॉडी, जो शरीर के अंदर है। इट आल्सो फॉर्म्स ए बैरियर, कि भी ये क्या कर रहा है, बैरियर रोकने का काम करता है। टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम को सेपरेट कर रहा है, ताकि अलग अलग बॉडी पार्ट्स को सेपरेट रख सके, ताकि हर एक ऑर्गन या टिश्यू या सेल क्या कर सकता है, अपना फंक्शन कर सके। तो ये कह रहा है द स्किन एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ, कि भाई जो हमारा मुंह है और स्किन है और लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स या लंग्स के अंदर जो एल्वलाई थे, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, और किडनी में जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, ऑल आर मेड अप ऑफ टिश्यू। ये सभी क्या किस चीज़ के बने हुए हैं, इसी एपिथेलियल टिश्यू के बने हुए हैं। तो एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। क्या होती हैं, टाइटली पैक्ड होती हैं और फॉर्म्स एक कंटिन्यूस शीट, की भी लगातार एक शीट की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। दे हैव ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल का काम कर रहे हैं बिटवीन दी देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, यानी इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है। इफ एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग, की भी कोई चीज़ अंदर आ रही है या बाहर जा रही है, द बॉडी मस्ट क्रॉस दी लीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम, की भी एपिथेलियम लेयर को ही कवर करना पड़ता है। आपने अपनी बॉडी में देखे होंगे जो फाइन हेयर्स जैसी स्ट्रक्चर होती है, तो इसमें क्या होता है, स्मॉल हमारी स्किन के पास पोर्स होते हैं, यानी वो एपिथेलियल टिश्यू वाली है जो ये पोर्स होते हैं। इन पोर्स से जैसे आपने देखा होगा स्वेट या ऑयल जो स्क्रीट होता है, हमारी ऑयली स्किन हो जाती है फेस, तो इसी प्रकार से हमारे बॉडी से स्वेट निकलता है। तो इन्हीं में इन पोर्स से क्या हो रहा है, ये एक्सचेंज हो रहा है, समझ रहे हो। तो एज द रिजल्ट परमिएबिलिटी जो आदान प्रदान हो रहा है ऑफ दी सेल्स, वेरियस एपिथेलिया प्ले, अलग अलग टाइप के एपिथेलियल प्ले करती है अलग अलग रोल। तो 4 टाइप के और एपिथेलियल टिश्यू में इसी के टाइप हम आगे करने जा रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, आल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, अलग अलग बॉडी पार्ट से ये क्या कर रहा है, अलग अलग टाइप से भेज रहा है। तो डिफरेंट टाइप के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है, ऑल एपिथेलियल आर यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम दी अंडरलाइनिंग टिश्यू ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरह ये होते हैं। तो देखिए अलग अलग टाइप के एपिथेलियम शो करता है किसके द्वारा, स्ट्रक्चर दैट को रिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन, सभी की क्या अलग अलग फंक्शन है। तो सबसे पहले बता रहा है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इन सेल, अगर बात करें सेल में, द लाइनिंग ब्लड वेसल्स या एल्वुलाई, अभी ऊपर नाम आ चुके हैं ब्लड वेसल्स और लंग्स में एल्वुलाई की, वेयर द ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अक्यूर, जहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पे सब्सटेंस क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, किसके द्वारा, सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस, जो क्या करता है, सेलेक्ट करके ही भेज देता है। देयर इज ए सिंपल फ्लैट काइंड, की भी वहाँ पे क्या है कि सिंपल फ्लैट काइंड के जो एपिथेलियम होते हैं ऑफ एपिथेलियम, दिस इज कॉल्ड एज सेक्मस एपिथेलियम टिश्यू।
ये जो इस टाइप के जो सिंपल टाइप से बने हुए हैं ऊपर की तरफ, इनको क्या कहते हैं? सेक्मस एपिथेलियम टिश्यू। सेक्मा मीन्स क्या होता है? स्केल ऑफ स्किन। तो ये क्या आपका सेक्मस एपिथेलियम टिश्यू। तो बात करते हैं सिंपल सेक्मस एपिथेलिया सेल्स क्या होती है। पहली बात तो ये क्या थिन है और क्या है? फ्लैट है, चपटे पड़े हुए हैं। एंड फॉर्म ए डेलिकेट लाइनिंग, कि भाई इसके अंदर क्या है? बहुत सारी पतली पतली लाइनिंग है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ओसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ में ये कवर करते हैं। कौन? सेक्मस एपिथेलियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माउथ की कवरिंग और ओसोफेगस की कवरिंग यानी फूड पाइप की कवरिंग कौन से टिश्यू के द्वारा हो रही है? सेक्मस एपिथेलियम। ये याद रखना, एंट्रेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी प्रकार से जो स्किन होगी वो भी प्रोटेक्ट होती है बॉडी सेक्मस एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा। ये तीन चीज आपको याद रखनी है, ओसोफेगस, एपिथेलियल और आपकी क्या है? स्किन। ये सभी प्रोटेक्ट कर रही है किसके द्वारा? सेक्मस एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स, जो क्या करती है? टूट फूट से बचाते हैं, वियर एंड टीयर से। दीज सिंस दे आर अरेंज्ड, कि भी क्या होते हैं? अरेंज्ड, इकट्ठे होते हैं इन पैटर्न ऑफ लेयर, बहुत सारी लेयर्स में होती हैं। इसको क्या कहते हैं? सेक्मस एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? स्ट्रेटिफाइड सेक्मस एपिथेलियम टिश्यू। ये बहुत सारी लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, पैटर्न्स में बहुत सारी, है ना? ये जितने क्लोजली देखना चाहो तो ये क्या है? अलग अलग लेयर्स की बहुत सारी बनी होती हैं। तो ये कह रहे हैं सिंस दे आर अरेंज्ड इन ए पैटर्न ऑफ लेयर्स, की भी बहुत सारे पैटर्न्स की लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो द एपिथेलियल इज कॉल्ड एज स्ट्रेटिफाइड सेक्मस एपिथेलियम। इस टाइप के टिश्यू को क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड सेक्मस एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। दो टाइप हो चुके। अब बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट की। वेयर एब्जॉर्प्शन, की अवशोषण करना और स्क्रीशन, स्त्रावित करना, अक्योर एज ए इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, की भाई इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग की बात कर रहा है। टाल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट, वहाँ पे क्या होते हैं? बड़े बड़े एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कोलुमुलर सेल्स कहते हैं। यानी ये क्या है? कोलुमुलर सेल्स, बहुत सारे लंबे लंबे क्या हैं? कॉलम से बने हुए हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट थे? इसने बताया अभी हमारे इंटेस्टाइन में, जैसे विल्लाई हो गए, उनमें से क्या करता है? न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कर लेता है इनको। इसका दूसरा नाम क्या है? कोलुमुलर एपिथेलियम की जगह सीलिएटेड एपिथेलियम भी कह सकते हैं। इस प्रकार से इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर पे क्या होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं कि भाई सीलिया क्या करता है? फाइन हेयर जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक या अलग अलग ट्रैक्स में क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करेंगे? ईजिली से मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। ये सीलिया जो मैंने बनाए हैं इस टाइप से, ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं? सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू या कोलुमुलर एपिथेलियल टिश्यू भी कह देते हैं। फिर क्या रहता है? दिस कोलुमुलर, यानी मीनिंग क्या है? पिलर लाइक स्ट्रक्चर है इसकी। तो ये क्या कर देता है? एपिथेलियम फैसिलिटेट करता है, सुविधाजनक बना देता है मेम्ब्रेन को अक्रॉस दी एपिथेलियल बैरियर को। अगर बात करें किसकी? रेस्पिरेटरी ट्रैक की, श्वास नली कह देते हैं। द कोलुमुलर एपिथेलियल टिश्यू आल्सो हैज सीलिया। मैंने जैसे आपको बना के दिखा दिया, यहाँ पे क्या बना दोगे आप? सीलिया प्रेजेंट होते हैं इन देयर सरफेस पे, जो क्या होता है? हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ऑन दी आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स की तरफ। दीज सीलिया कैन मूव, ये सीलिया क्या करते हैं? मूव करते हैं। एंड देयर मूवमेंट पुशेज द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट, और ये क्या कर देते हैं? इसको क्लियर करने में हेल्प करता है। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम द सीलेटेड कोलुमुलर एपिथेलियम, इस टाइप के एपिथेलियम टिश्यू को कहते हैं? सीलेटेड एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। विच कैन बी स्क्रीट सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस, और वो क्या करता है? स्क्रीट करता है। सॉरी यहाँ पे गलती से गए। दिस सीलिया कैन बी मूवमेंट पुशेज द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट, ताकि ये म्यूकस क्या करते हैं? जो स्टिकी सब्सटेंस होता है, म्यूकस कहता है चिपचिपा पदार्थ, उसको क्या करते हैं? क्लियर करने के लिए आगे की तरफ से। तो दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड एज सीलिएटेड कोलुमुलर एपिथेलियम टिश्यू कह देते हैं। द क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, नाम से पता चल रहा है कैसी हैं? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियल, जो कहते हैं क्यूब शेप की स्ट्रक्चर है। एंड फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, ये क्या कर रहा है? जो किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग की फॉर्मेशन कर रहा है। एंड डक्ट ऑफ दिस सिलेवरी ग्लैंड, और बहुत सारे डक्ट्स जो क्या है? सिलेवरी ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड होता है हमारे माउथ में, जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। वेयर इट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट, जहाँ पे ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करने का काम करता है।
एपिथेलियल सेल्स ऑफ्टन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइज्ड एज ए ग्लैंड सेल्स। ये जो यहाँ पे ग्लैंड्स की बात कर रहा है, अभी बताऊंगा मैं आपको। विच आर स्क्रीट सब्सटेंस, ये क्या करता है, स्क्रीट स्त्रावित करता है सब्सटेंस को ऑफ द एपिथेलियल सरफेस पे। सम ऑफ द पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड, किसी की तरफ क्या होता है, इनवर्ड की तरफ फोल्ड होता है। एंड दीज मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स आर फॉर्म, इसी को क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। जैसे यहाँ पे आपका मैंने एक डायग्राम बना दिया कि भाई इसने क्या था कि क्या कह रहा है कि भाई इनर साइड पे फोल्ड की तरह होता है, और ये ही जो ग्लैंडुलर होते हैं ये ऑन देयर बेसिस ऑफ शेप के अकॉर्डिंग टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से, यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल के होते हैं, और मल्टीसेलुलर जो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। यूनिसेलुलर में आप एग्जांपल देना चाहेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल का आ जाएगा, और मल्टीसेलुलर में एग्जांपल देना चाहेंगे तो किसका आ जाएगा, सिलेवरी ग्लैंड्स पे। ये जो अलग अलग सिक्रीशन के हिसाब से। अब एक बात बता देता हूँ, इन्होंने एक वर्ड का नाम लिया है ग्लैंड्स का। ग्लैंड्स और डक्ट्स में अंतर होता है। डक्ट्स क्या होते हैं, नली की तरह होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। लेकिन ये जो ग्लैंड होते हैं ना, ग्लैंड्स जो आपके बॉडी के अंदर जो हार्मोन बन रहे हैं, इन्हीं ग्लैंड्स के द्वारा क्या होते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। और वह जहाँ पे बनते हैं, ये क्या करते हैं, ग्लैंड्स में जो हार्मोन बन रहे हैं वो क्या करते हैं, बनते कहीं और है और फंक्शन कहीं और जाके करते हैं। तो इन ग्लैंड्स की ये खासियत होती है। अब बात करते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही पता चल रहा है किसका काम कर रहा है, कनेक्टिव मीन्स कनेक्शन का, जोड़ने का काम करता है। तो ये कह रहा है कि ब्लड भी आपको स्टार्टिंग में पढ़ चुके, कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है कि भी किस प्रकार से, कि भाई वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, हो न्यूट्रिशन हो चाहे अदर वाटर मिनरल्स नहीं कहेंगे, वाटर, फूड और ऑक्सीजन या अदर टॉक्सिक या हार्मफुल सब्सटेंस को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो क्या कहते हैं, द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड, क्या होते हैं, ये लूजली स्पेस्ड होते हैं और एम्बेडेड इन ए इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। क्या होता है, ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर की तरफ होते हैं। मैट्रिक्स कैसा होता है, जेली लाइक, जेल जैसा होता है, और फ्लूइड जो लिक्विड सब्सटेंस कहते हैं, और डेंस घना बहुत सारा भरा हुआ, और रिड्स कठोर होता है ये। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर इन, कि भाई ये क्या कहते हैं, जो नेचर है किसका, मैट्रिक्स का, क्या है, ये डिफर है किस किस में, इन कॉन्कोर्डाइसन, कॉन्सेंट्रेशन कहना चाह रहा होगा, विद द फंक्शन, की भी जो अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं ऑफ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला जो हमारा टिश्यू का टाइप है वो क्या है, हमारा ब्लड। ब्लड क्या होता है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के अंदर जैसे अगर बात करें 100% में से 55% तो क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा, और बचा हुआ क्या 45% क्या होता है, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स भी कह देते हैं, और डब्ल्यूबीसी का क्या नाम है, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या सेल कह दो, उसको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। तो देखिए ब्लड क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, यानी लिक्विड होता है। मैट्रिक्स कॉल्ड एज प्लाज्मा, इसके अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर एक बात बताऊं तो 90% क्या होता है, वाटर होता है, और क्या करते हैं, अदर सब्सटेंस, प्रोटीन एटसेट्रा होते हैं। इन विच, इसके अंदर क्या होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स यानी एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों टाइप के प्रेजेंट है। आपको मैंने ये तीन चीज़ बता दी है, ये क्या है, 55% नहीं थे, 45% थे, और प्लाज्मा क्या था, 55% है। अब ये प्लाज्मा जो है कंटेन करता है किसको, प्रोटीन, साल्ट और हार्मोन्स को लेके जाने का काम करता है। आरबीसी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स, जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को लेके जाता है। ब्लड फॉलोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, ब्लड फॉलो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड को, विलाई के द्वारा नहीं लेके आ रहा था, इंटेस्टाइनल विलाई, और हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल को अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेके जाता है। सॉरी, ये तो था हमारा ब्लड। अब हमारा जो शरीर का स्केलेटल सिस्टम है ना, वो स्केलेटल सिस्टम में क्या है, बहुत सारे बोन्स हैं। अगर मान लो बोन्स नहीं होंगी तो हमारा मांस का एक लोथा सा हुआ एक जगह इकट्ठे हो रहे होंगे, ना तो चल फिर सकते, इस टाइप की शेप हो जाएगी। तो बोन्स क्या करता है, एक स्केलेटन आकृति ढांचा प्रोवाइड करता है, ठीक है। बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का ही है, जोड़ने का काम कर रहा है हर एक बॉडी पार्ट्स को। इट्स फॉर्म में फ्रेमवर्क, ढांचा दे रहा है, दैट सपोर्ट करता है किसको, शरीर को।
इट आल्सो एनकरेज, बढ़ावा देता है किसको, मसल्स को, और सपोर्ट करने के लिए ऑर्गन ऑफ द बॉडीज। तो बोन्स के साथ ही क्या होते हैं, बहुत सारी जो मसल्स या हमारे बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन फिक्स होते हैं। इट इज़ स्ट्रॉन्ग, आपको पता है हड्डी जो बहुत ही मजबूत होती है और नॉन फ्लेक्सिबल, ये मुड़ नहीं सकती भाई। जो फीमर है ना, फीमर मतलब हमारी जो जांग की हड्डी है, वो सबसे मजबूत हड्डी है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, फीमर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंट्रेंस के बेस पे, याद रखना। तो ये कह रहा है, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा क्या होगा, अरे भाई नॉन फ्लेक्सिबल है तो मुड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर हम चल रहे हैं कोई सी हड्डी मुड़गी तो वहीं पे गिर जाएंगे ना। तो इस प्रकार से ये क्या कर रही है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, और मजबूती दे रही है शरीर को, ताकि इसके साथ मसल्स और अदर ऑर्गन्स क्या हैं, अटैच हैं और सेफ है। बोन सेल्स आर इम्बेंडेड इन ए हार्ड मैट्रिक्स, किस चीज़ का होता है, देखो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि भाई बोन्स किसका बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स से मिलके बना हुआ है। एक नंबर का क्वेश्चन है ये। अब आपने देखा होगा हमारे शरीर की हड्डियों में क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं। अब एक हड्डी से दूसरी हड्डी जुड़ी हुई है और हड्डियों से मांस भी जुड़ा हुआ है, तो उनको जोड़ने के लिए कौन है, वो भी जोड़ने वाला क्या होता है, जोड़ रहा है। तो जैसे फेविक्विक होता है जोड़ता है ना, तो इसी प्रकार से यहाँ पे जोड़ने का जो काम कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू में, उनका क्या नाम दिया गया है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो टेंडन और एक लिगामेंट के द्वारा। लिगामेंट क्या करता है, आपको ये याद रखना, लिगामेंट क्या करता है, बोन टू बोन को जोड़ता है। लिगामेंट किसको जोड़ेगा, बोन टू बोन को, और टेंडन किसको जोड़ेगा, मसल्स से बोन को, यानी हमारी हड्डी के साथ मांसपेशियां जो जुड़ी हुई हैं किसके कारण से हैं, टेंडन से। चलो देख लेते हैं अब इसमें। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड, दो हड्डियां जो है जुड़ रही है टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ, बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या कहलाता है, लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है, वेरी इलास्टिक, लचीला होता है। इट इज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, कि जैसे मान लो एक हड्डी है हमारी, इस टाइप से, जैसे वो कुत्ता डॉगिन लेके आता है, इस टाइप की हड्डी का हिस्सा लगा लेते हैं, इस टाइप से शेप बना रहा हूँ। एक थोड़ी सी छोटी बन गई, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेना भाई तुम। तो ये क्या है, बोन्स हैं, तो इनके बीच में जो ये मटेरियल प्रेजेंट है ना, उसको क्या कहते हैं, लिगामेंट। यही लिगामेंट से दो हड्डियां जुड़ी हुई है। अगर मान लो लिगामेंट कमजोर पड़ जाता है तो इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाती है, हमारे शरीर की हड्डियां नहीं सूज जाती है, जोड़ सूज जाते हैं, तो वो इनके कारण से होता है, अगर लिगामेंट की कमी हो जाए तो। समझ गए। तो इलास्टिक है, इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, और ये क्या करता है, एक मजबूती भी दे रहा है, ये नहीं कि इसमें घिस जाएगा। अगर मान लो ये नहीं होगा लिगामेंट तो दो हड्डियां घिसती रहेंगी, सूजन होती रहेगी, जॉइंट में पेन होता रहेगा, जोड़ों में दर्द, बुढ़ापे में होता है ना, यही रीज़न है। अब करते हैं टेंडन के बारे में। और सॉरी, एक बात और कह रहा है कि लिगामेंट आपको बता दिया मैंने, जोड़ता है किसको, बोन विद बोन। ये बात इंपॉर्टेंट है भाई, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, बोन से बोन को कौन जोड़ता है, लिगामेंट। और टेंडन क्या करती है, बोन से मसल्स को, यानी मसल्स टू बोन एंड अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू का होता है, और क्या करता है, हमारी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये जो हमारी हड्डी दिखाई थी ना, इस हड्डी पे जो मसल्स हैं, ये जो वो किसके साथ अटैच हैं, टेंडन के द्वारा। समझ गए। अब आपने देखा होगा, आपने कान को हाथ लगा के टच किया हुआ, वो ये क्या हो जाता है, मुड़ जाती है, हड्डी तो नहीं मुड़ती। अब कान में क्या है, नोज में क्या है, तो हड्डी जैसा एक भाईचारा के निभाने के लिए कह दो, वो क्या होता है, जो लचीली होती है उसको क्या कहते हैं, कार्टिलेज। जो नरम हड्डी होती है, जो फ्लेक्सिबल होती है। बोन और कार्टिलेज में यही डिफरेंस है, कार्टिलेज क्या है, फ्लेक्सिबल है, और बोन्स नहीं होते। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कार्टिलेज हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, इसमें स्पेस्ड सेल्स होते हैं। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ, इसके जो सॉलिड मैट्रिक्स किस चीज़ का बना हुआ है, प्रोटीन और शुगर का। जो कार्टिलेज स्मूथनेस जो है, बोन सरफेस एट जॉइंट, ये क्या करता है, जो कार्टिलेज स्मूथनेस बोन सरफेस एट जॉइंट, जो हमारे जोड़ के पास है, आल्सो प्रेजेंट इन कहाँ, नोज, ईयर, ट्रैकिया। नाक का पता है, कान का पता है, और ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, श्वास नली, एंड लैरिंग्स जो साउंड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, गले में होते हैं ये जो ट्रैकिया और लैरिंग्स। आप अभी बोल रहा हूँ, जैसे मैं लेक्चर बोलते हैं या हम बोलते हैं, तो आप टच करके
आप फील कर सकते हो किसी चीज़ के बारे में, जो लैरिंग्स, जो साउंड वाइब्रेशन सी हो रही होगी आपके गले के पास, तो वहीं पे क्या है हमारे लैरिंग्स बॉक्स कहते हैं उसको। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर, कि भाई आप कान को मोड़ लेते हैं ना, कई बार टीचर क्या करता है, कान पकड़ के थप्पड़ मारता है हैं। एंड वी कैन नॉट बेंड द बोन्स, कि भाई हम हमारी हड्डियों को जो हाथों में है उसको नहीं मोड़ सकते। तो उसके बाद क्या कह रहा है, बेंड नहीं कर सकते, यही क्या है इसमें बोन्स और कार्टिलेज में डिफरेंस है। अब दो टाइप की और बात कर रहा है, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। अब फैट जो हमारे शरीर के अंदर तोंद हो जाती है ना, मोटापा आता है, वो किसके कारण से होता है, एडिपोज टिश्यू, जो हमारे स्किन के नीचे जो प्रेजेंट होती है, यानी आउटर स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यू है वो क्या करता है, फैट को स्टोर करता है। और बात आती है किसकी, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। ये क्या होता है, फाउंड बिटवीन, कहाँ पे पाया जाएगा, मसल्स, मांसपेशियों और स्किन के बीच में पाया जाता है। और इसी में क्या होती है, आपके ब्लड वेसल्स होंगी, नर्व, जो कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है, नर्वस सेल्स यानी ब्लड वेसल्स। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि भाई आपके शरीर में कौन से पार्ट्स पे ब्लड वेसल्स और नर्व प्रेजेंट होते हैं या बोन मैरो प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की लोकेशन कहाँ है, स्किन और मसल्स के बीच में होती है, यानी आउटर स्किन और हमारी मांसपेशियों के बीच में एक लेयर है। ठीक है, कई बार इंजरी हो जाती है, चोट लगती है ना, तो देख लेना कहीं पर नस दिखे तो। अब क्या कह रहा है, एडिपोज टिश्यू के बारे में। तो हमारे शरीर में फैट कहाँ स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन, कहाँ पे, स्किन के नीचे होता है, एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन, जो अंदर वाले ऑर्गन की तरफ होता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू इज फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स, फैट के कारण से ही तो फैट मतलब मोटापा आ रहा है ना। स्टोरेज ऑफ फैट इज आल्सो लेट्स इट्स फैक्ट एज इंसुलेटर की तरह ये काम करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया कौन सा, मस्कुलर टिश्यू, मसल्स, मांसपेशियां, नाम से ही पता चल रहा है। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड, लंबी लंबी सेल्स होती हैं, कॉल्ड एज मसल्स फाइबर कहते हैं उनको। एंड दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल, इन्हीं मसल्स के कारण से क्या होता है, हमारी बॉडी मूवमेंट कर सकती है, इधर उधर हम जा सकते हैं। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। अब आपने सोचा होगा हमारी मांसपेशी ऐसे मुट्ठी बंद कर लेते हैं, या ये जो हड्डियां ऐसे ऐसे चेंज हो रही है, मसल्स में चेंज आ रहा है, वो किसके कारण से है, कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल मीन्स सिकुड़ना जो होता है इस टाइप से, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के कारण से होता है। विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जो क्या कर रहा है, चाहे तो वो मसल्स क्या हो रही है, सिकुड़ रही है, या रिलैक्स नॉर्मल मोड पे आ रही है, वो किसके कारण से होता है, इसी के कारण से, इस मसल्स प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के कारण ही हो रहा है। वी कैन मूव सम मस्कुलर मसल्स बाय कॉन्शियस विल। अब एक देखा होगा आपने कि भाई जितनी मसल्स है, जैसे मैं अपने हाथ को हिला रहा हूँ या पेंसिल को हिला रहा हूँ, कुछ भी कार्य एक्टिविटीज जो हमारी कॉन्शियस, हमारी चेतना, यानी हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। और जो हमारी इच्छा से नहीं हो रही, जैसे हार्ट बीट चल रही है, रेस्पिरेशन में जितने भी हमारे लंग्स के काम्स हैं, और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो क्या कहलाते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स। तो ये कह रहा है मसल्स प्रेजेंट इन ओवर लिम्स। तो दो लिम्स, जैसे दो हाथ और दो पैर, अगर हाथों को कहें तो फोर लिम्स कहेंगे, टांगों को कहें तो हिंड लिम्स। इसी प्रकार से बर्ड्स में अगर कह दूं, जो लेग्स होते हैं जो चल रहे हैं जिससे, वो कहते हैं फोर लिम्स। अगर जो हाथ वाले जो विंग्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, पंख में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, फोर लिम्स। वो मॉडिफाइड हो गए किसमें, विंग्स में। ठीक है, एंड वी वेंट दैम टू एंड स्टॉप व्हेन वी डिसाइड, कि भी अगर हम चल रहे हैं या अपनी मर्जी से क्या कर रहे हैं, स्टॉप हो रहे हैं, वो क्या कहलाती हैं, वॉलेंट्री मसल्स। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में डिफरेंस की बात आती है। इसी प्रकार से द मसल्स आर का, दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स। अब जो आपकी स्केलेटल मसल्स है ना, वो क्या है, वॉलेंट्री मसल्स हैं। एंड दे आर मसल्स एज दे आर मोस्टली अटैच टू बोन्स। ये किसके साथ होते हैं, अटैच होते हैं बोन्स के साथ, हड्डियों के साथ। अब पता चलना चाहिए मसल जो प्रेजेंट थी कौन सी है, आपकी स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती है, जो हेल्प करे बॉडी के मूवमेंट में। अंडर माइक्रोस्कोप देखा जाए तो दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। अब ये पहला जो डायग्राम है स्मूथ मसल्स का है, ये वाला बैंड जो है क्या कहलाएगा, डार्क बैंड। और ये क्या, बीच में वाइट बैंड, ये वाला भी डार्क हो गया, बीच बीच में क्या है, वाइट बैंड, लाइट और डार्क बैंड।
ठीक है, ये बात बता दी आपको। ये वाली डार्क हो गई है, ये भी डार्क हो गई। इनके बीच में क्या है, ये लाइट बैंड्स हैं। और साथ के साथ क्या है, न्यूक्लियाई बहुत सारे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी होगा। ठीक है, एक इधर बना देते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियर प्रेजेंट है। अब ये जो देखा है ना स्ट्रेशंस, इस प्रकार से लंबी लंबी लाइनिंग जो बनी हुई है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेशंस। तो एक बात कॉमन सेंस में पता चल रहा है, लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट है, बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, और इसकी बैंड्स में क्या प्रेजेंट है, स्ट्रेशंस। ये क्या हो गया, इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। और एक लंबी सी है ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये भी पता तुम्हें, सिलेंड्रिकल कह देते हैं जिसे। अब देखो क्या कहता है, अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं तो ये क्या करता है, अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड है इसमें, ये मेन बात है। और स्ट्रेशंस जो मैंने बता दी, इस प्रकार से लाइनिंग से शो कर रहा है। एज द रिजल्ट दे आर कॉल्ड एज स्ट्रेटेड मसल्स, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेशंस के कारण इसको स्ट्रेटेड मसल्स भी कह देते हैं। द सेल ऑफ दिस टिश्यू, ये क्या होते हैं, लंबी लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है और अनब्रांच्ड, कोई टहनियाँ ब्रांचेज नहीं निकल रही ना, तो ये क्या हो गया, अनब्रांच्ड है। एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस होता तो यूनिन्यूक्लिएटेड, 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा मोर देन 1 क्या कहलाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये क्या था आपका, स्मूथ मसल्स। क्या था ये, स्मूथ मसल्स, याद रखना है, पहली डेफिनेशन हम कर चुके हैं, ये स्मूथ मसल्स का एग्जाम्पल है, डायग्राम है सॉरी। द मूवमेंट ऑफ फूड, कि भी आपने जो खाना खाया है एलिमेंट्री कैनाल, आहार नली के द्वारा, और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जो आपके ब्लड वेसल्स में, खून की नलियों में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन हो रहा है, ये सभी क्या है हमारे इनवॉलेंट्री। क्योंकि खाना खाने के बाद आप थोड़ी ना जाते हैं उसको ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए, या अदर डाइजेशन के लिए, नहीं ना, वो क्या हो रहा है, अपने आप काम होता रहता है। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट दैम और स्टॉप, कि बिना तो हम स्टार्ट करते उसको, ना ही हम रोक सकते, तो ये क्या कहलाते हैं, इनवॉलेंट्री। एंड देम सिंपली बाय वांटेड टू डू, कि भी अगर हम चाहते भी तो नहीं कर पाते। स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल करते हैं सच मूवमेंट को, एंड दे आर आल्सो फाउंड इन आइरिस, कहाँ पे, आइरिस ऑफ आई, यूट्रस में, और ब्रोंकाइल्स ऑफ द लंग्स में, ये सभी क्या है, मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है इनकी लोकेशन, ठीक है, आइरिस ऑफ आई की पलकें होगी, यूट्रस हो गया, ठीक है, और ब्रोंकाइल्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स के पास जो पार्टीशन, दो डिवाइड होते हैं इस प्रकार से, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, तो ये क्या कह रहे हैं, डिवाइडिंग वाले पार्ट्स को जो कहते हैं कहाँ प्रेजेंट होती है। तो ये क्या कह रहा है, दीज सेल्स आर लॉन्ग होती है और पॉइंटेड एंड, क्या होते हैं, ये पॉइंटेड एंड होते हैं। और साथ के साथ क्या कह रहे हैं, तो ये हमारा जो पहला टाइप कौन सा था, हमारा स्ट्रेटेड मसल्स, का नाम से ही पता चल रहा था यहाँ पे, सॉरी उस टाइम गलत कह गया था, ये क्या है, स्ट्रेटेड मसल्स। और ये कौन सा टाइप का, हमारा स्मूथ मसल्स, स्मूथ, ठीक है। स्ट्रेटेड मसल्स क्या है, लॉन्ग ट्यूबुलर थी, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और स्ट्रेशंस प्रेजेंट है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, जो स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंट थी। अब ये कहता है, देखो इसकी जो लॉन्ग तो नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो एंड, टैपिंग एंड है इनकी, ठीक है। और यहाँ पे क्या, प्रत्येक सेल के अंदर एक, यानी एक प्रत्येक मसल्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए क्या कह रहा है, स्पिंडल शेप मसल्स इसकी प्रेजेंट होती है। स्पिंडल मतलब धागे जैसी संरचना, देखो ये लंबे लंबे थ्रेड जैसी दिख रही है, लेकिन हर एक सेल्स की क्या है, टैपिंग एंड है, एक जगह से जाके दूसरी जगह पे जाके खत्म हो रहा है, देखो ये कंप्लीट दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या होता है, टैपिंग एंड, जो नुकीले होते हैं, और एक न्यूक्लियस प्रत्येक के अंदर प्रेजेंट है। तो द सेल आर लॉन्ग होते हैं और पॉइंटेड एंड होते हैं, यानी स्पिंडल शेप है, और यूनिन्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस है, किसके मुकाबले में, स्ट्रेटेड मसल्स में मल्टी न्यूक्लिएटेड था। और दे आर आल्सो कॉल्ड एज अनस्ट्रेटेड, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनस्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, इसमें स्ट्रेशंस है, इसमें स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर्स है। अब बात आती है थर्ड, जो हमारी कार्डिक मसल्स, जो क्या है, कार्डिक मतलब जो हार्ट में प्रेजेंट है। तो मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिथमिक, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, सिकुड़ना और फैलना थ्रू आउट लाइफ, लगातार चलता रहता है, तभी जाके क्या है, ब्लड हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई होता है। हार्ट मसल्स आर सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। सिर्फ और सिर्फ कार्डिक मसल्स एक ही जगह मिलेगी, कहाँ पे, और इनवॉलेंट्री होती है, कहाँ पे मिलेगी, आपके हार्ट में। तो इन तीन मसल्स में, किसमें, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स। तो कार्डिक मसल और स्ट्रेटेड स्मूथ मसल्स क्या है, इनवॉलेंट्री, सिर्फ और सिर्फ वॉलेंट्री, हमारी जो इच्छा से होती है, वो कौन सी कहलाएगी, आपकी स्ट्रेटेड मसल्स। तो ये क्या था आपका मस्कुलर टिश्यू। अब लास्ट जो हमारा फोर्थ है क्या है,
नर्वस टिश्यू, नर्वस न्यूरॉन के बारे में बताएगा। तो ये कहता है जितने भी आपके बॉडी में सिग्नल्स, यानी इन्वायरमेंट में गर्मी है, सर्दी है, जितने भी आपको कोई पिंच कर देता, थप्पड़ मारता, डर लगता है, ये सभी किसके द्वारा है? जो सिग्नल्स न्यूरॉन भेजते हैं ना, तो ये मैसेज के द्वारा भेजते हैं। तो देखो कैसे भेज रहे हैं, आज हम तुम्हें बताएंगे। तो नर्वस टिश्यू, ऑल सेल्स पोसेस द एबिलिटी, की भी योग्यता है किस चीज़ के लिए? टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जितनी भी चेतना, जितने भी आपके पता चल रही इन्वायरमेंट में चेंज के बारे में। हाउएवर सेल ऑफ दिस नर्व टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिट करता है किसको? स्टिमुलस वेरी रैपिडली, जितने भी स्टिमुलस जो सूचना या संवेदना है उसको क्या करता है? तेजी से भेज देगा। अगर कोई थप्पड़ मार रहा है या कोई अचानक से हमारा किसी भी मान लो कांटे के ऊपर या किसी भी इंजरी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? हमारे बॉडी पार्ट्स को सडनली मूव कर लेते हैं जल्दी से। तो उसको ये सभी किसके कारण से हो रहा है? इन्हें न्यूरॉन्स के कारण से। तो ये क्या कर रहा है? एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करता है? ये सिग्नल्स को जल्दी से भेज देता है। द ब्रेन, स्पाइनल कोड, और यानी ब्रेन जो हमारे खोपड़ी सिर कह देते हैं जहाँ पे मस्तिष्क है, और स्पाइनल कोड साथ के साथ जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर तक निकली होती है, और नर्वस आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू के ही पार्ट्स होते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड एज नर्व सेल या न्यूरॉन कह देते हैं। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी, क्या होते हैं? सेल बॉडी होते हैं विद ए न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होता है, एंड साइटोप्लाज्म होता है, विच हैव ए लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज। तो यहाँ पे इसने तीन चीजें कह रहा है। तो देखो ये वाला होता है साइटोप्लाज्म, और सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये जो थेराइड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? डेंड्राइट्स। अब ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं? सिग्नल को लेते हैं। आपके बॉडी के कोई भी सिग्नल आया, गर्मी का, सर्दी का, या किसी ने थप्पड़ मारा, दर्द हो रहा है, तो ये वाला पार्ट क्या कहला रहा है? सेल बॉडी। ये क्या कर लेगा? डेंड्राइट्स सिग्नल्स को ले लेगा और कहाँ पे भेज देगा? डेंड्राइट्स वाले सेल बॉडी के अंदर। तो ये सिग्नल्स कहाँ चले जाएंगे? ये पतली सी लॉन्ग ट्यूब्स जैसी है जो क्या होती हैं? एक्सोन कहलाती है। एक्सोन से होता हुआ कहाँ पे चला गया? नर्व एंडिंग। कहाँ पे? नर्व एंडिंग। तो ये जो सिग्नल्स को भेज रहे हैं, तो ब्रेन डेंड्राइट से होता हुआ कहाँ पे चला गया? नर्व एंडिंग तक। तो ये क्या करता है? इस प्रकार से सिग्नल्स को भेजता है। तो यहाँ से सिग्नल जो आया, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो पॉइंटेड से पॉइंट होते हैं, नेजल ग्रेन्यूल कहते हैं। न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे जो बिंदु बिंदु नहीं दिखा रखे हैं ये न्यूक्लियस जैसे, इसको क्या कहते हैं? जिसके अंदर ये डॉटेड मतलब न्यूक्लियस सब प्रेजेंट है, उसको क्या कहते हैं? सेक्वन सेल। ये क्या है? सेक्वन सेल्स। और ये क्या है? जिसमें नहीं है उसको नॉन सेक्वन सेल्स कहते हैं, और यानी इसको माइलिन शीथ कह देते हैं। और जो बीच में इनका गैप है, ये पतली लंबी ट्यूब तो एक्सोन होगी, और ये बीच में गैप, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये इसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवीर कह देते हैं। और लास्ट वाला जो पार्ट होता है नर्व एंडिंग का, साइनेप्टिक नोब भी कह देते हैं। यूजुअली ईच न्यूरॉन है सिंगल लॉन्ग पार्ट होती हैं, जिसको क्या कहते हैं? एक्सोन। ये जो एक ही एक्सोन लंबी सी जा रही है, एंड मैनी शॉर्ट, कुछ शॉर्ट भी होती है, ब्रांच्ड पार्ट पोसेस डेंड्राइट्स, पतले पतले लंबे पार्ट से हैं जो ये क्या हैं? डेंड्राइट्स कहलाते हैं। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी मेड अप ऑफ मीटर लॉन्ग, बहुत लंबी भी हो सकती है, 1 मीटर तक की, कई मीटर तक की कह सकते हैं। मैनी नर्व फाइबर्स आर बाउंडेड टूगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक अप ए नर्व सेल। और ये बहुत सारी नर्व टिश्यू मिलके क्या बना देते हैं? कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम कर रहे हैं नर्व का। तो जितने भी सिग्नल्स दैट पासिस अलोंग विद द नर्व फाइबर इट्स कॉल्ड एज नर्व इम्पल्स, उसको क्या कहते हैं? हम नर्व इम्पल्स कहेंगे। नर्व इम्पल्स अलाउ करता है अस टू मूव ओवर मसल्स, कि भी हमारे मसल्स को मूव करने के लिए जैसा हम चाहते हैं, जो भी आपका सिग्नल आया उसके अकॉर्डिंग, या तो आप उससे बचाव करोगे या उसमें इंजरी हो जाएगी। द फंक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल्स टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स के लिए आधारभूत इकाई की तरह काम कर रहे हैं। दिस कॉम्बिनेशन इनेबल योगा कर देता है किस चीज़ के लिए? एनिमल्स के लिए, टू मूव रैपिडली, तेज़ी से रैपिडली मूव करने के लिए, इन द रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई। जैसे आपके पास सिग्नल आया उसी के अकॉर्डिंग क्या करोगे? आप रिस्पॉन्स करोगे। या तो जैसे हम किसी आग को टच कर लेते हैं तो अचानक से क्या करते हैं? हम हाथ को हटा लेते हैं, अगर नहीं हटाएंगे तो क्या होगी? इंजरी हो जाएगी। तो ये सभी किसके कारण से हो रहा है? नर्वस टिश्यू न्यूरॉन के कारण। ये न्यूरॉन का डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई कमी रह रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और लास्ट में लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।